वेदांता सक्सेस में आपका स्वागत है। यह डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट रहेगी। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड में। आम किसानों की आड़ में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चंद किसान संगठनों के आंदोलन के दौरान प्रधानमंत्री के खिलाफ चलाए गए बेहद आपत्तिजनक हैशटैग को लेकर ट्विटर को जो चेतावनी दी गई वह किसी कार्रवाई में तब्दील होनी चाहिए। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि एक तो ट्विटर बेलगाम होता जा रहा है और दूसरे वह आपत्तिजनक एवं बैर बढ़ाने वाले हैशटैग को बढ़ावा देने में माहिर हो गया है। उसने भारत के लिए अलग मानदंड बना रखे हैं और अन्य देशों खासकर अमेरिका के लिए अलग। वह अमेरिका में गुमराह करने वाले ट्वीट के आधार पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक को प्रतिबंधित कर देता है, लेकिन भारत में झूठी खबरों के जरिए बेमनस बढ़ाने, माहौल खराब करने और लोगों को भड़काने वाले तत्वों को संरक्षण देता है। उसने न तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जिन्होंने नितांत फर्जी खबर गढ़कर राष्ट्रपति पर छींटाकशी की, और न ही उनके विरुद्ध जिन्होंने किसानों के संहार की कथित योजना को प्रचारित किया। ट्विटर ने इन शरारती तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की भी तो दिखावटी। ऐसा करके उसने भारत सरकार की आंखों में धूल ही झोंकी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर ट्विटर ने भारत में राष्ट्रीय विमर्श को जिस बुरी तरह दूषित किया है उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। भारत सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि ट्विटर सरीखे प्लेटफॉर्म अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का बेजा इस्तेमाल न करने पाए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता न तो असीम है और न ही हो सकती है। भारत सरकार को अपने खिलाफ होने वाले दुष्प्रचार की काट करने के लिए भी कमर कसनी होगी, क्योंकि कई लोग किसान आंदोलन की सच्चाई से अनजान होने के बाद भी बहती गंगा में हाथ धोने में लगे हुए हैं। इनमें खालिस्तान समर्थकों के अलावा भारत से बैर रखने वाले भी हैं और सेलिब्रिटी कहे जाने वाले लोग भी। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि गायिका रिहाना और पर्यावरण को लेकर चिंतित रहने वाली ग्रेटा थनबर्ग ने किसान आंदोलन के सिर पैर को जाने समझे बिना किसानों के समर्थन में अपने ट्वीट दाग दिए। एक तो यह आम किसानों का नहीं बल्कि देश के एक खास इलाके के सक्षम किसानों का आंदोलन है, और दूसरे यदि रिहाना और ग्रेटा सचमुच भारतीय किसानों को लेकर चिंतित है तो फिर उन्हें उन धनी देशों के कान उमेटने चाहिए जो विश्व व्यापार संगठन में इसका विरोध करते हैं कि भारत अपने किसानों को सब्सिडी क्यों देता है। ऐसा करने के बजाय किसान आंदोलन पर चिंता जताना घड़ियाली आंसू बहाना है। इन घड़ियाली आंसुओं से यह हकीकत छिपने वाली नहीं कि किसानों का यह आंदोलन आम और असल किसानों के हितों को चोट पहुंचाने वाला है। पैरा उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री को देश की आर्थिक स्थिति और निर्धनता के संबंध में जितनी जानकारी प्राप्त होती है उतनी किसी अन्य मंत्री को संभव नहीं होती। बजट बनाते समय वैसे तो बजट में आय व्यय का ब्यौरा
होता ही है, लेकिन मूल रूप में देश की आर्थिक नीतियों में किस प्रकार का परिवर्तन हो तथा किस मार्ग पर वह देश को चलाना चाहते हैं, सरकार का लक्ष्य क्या है, इन सब नीतियों का बजट में विवरण होता है। हमारे वित्त मंत्री चाहे जिस पद पर भी रहे हों, चाहे वे मुख्यमंत्री रहे हों या केंद्रीय सरकार में रहे हों, उन्होंने शानदार काम किया। जिस समय उन्होंने बजट प्रस्तुत किया उस समय देश को और विशेष रूप से गरीबों को उनसे बहुत सी आशाएं थीं। देश में लगभग 6 लाख गांव हैं। उनमें जो बेरोजगारी है, गरीबी है, उसके संबंध में देश की जनता को उनसे बड़ी आशाएं थीं और जनता देखना चाहती थी कि इस अवसर पर सरकारी नीतियों के द्वारा देश को वे क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं। पैरा इस दृष्टि से 3 महत्वपूर्ण बातें इस समय देश के सामने थीं। देश का आर्थिक विकास तेजी से हो, अधिक लोगों को काम मिले और मूल्यों में स्थिरता आए। जहाँ तक इन 3 उद्देश्यों का संबंध है, हमने देखा कि उस ओर कुछ प्रयत्न हुए हैं। विशेष रूप से गरीबी हटाओ के संबंध में इस देश में जो चर्चा चल रही है, इस बजट में कुछ सीमा तक उसका उल्लेख मिलता है, क्योंकि जितने भी प्रत्यक्ष कर लगे हैं वे ज़्यादातर धनी लोगों पर और विशेष रूप से शहर के लोगों पर लगाए गए हैं। इस तरह से जो एक प्रकार की आर्थिक असमानता हमारे देश में चल रही है, उसको दूर करने का प्रयत्न अवश्य किया गया है। लगभग 5 दशक पूर्व जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, उस समय देश में जितने सरकारी कर्मचारी थे वे ऐसा समझ बैठे थे कि अब तक देश में जिस तरह से अंग्रेज़ों का प्रशासन चल रहा था उस तरह से काम नहीं चलेगा, क्योंकि कांग्रेस के जो नए लोग आए थे, जो मंत्री बने थे, वे लोग धन के मामले में त्यागी आदमी हैं। धन से उनको मोह नहीं है, लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि हमारे मंत्री लोग भी उसी तरह से शानदार जीवन पसंद करने लग गए हैं जिस तरह से अंग्रेज करते थे।